रंगमा, सासू माँ, क्या हुआ? मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? अरे सासू माँ, बताती हूँ। मैं कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। सासू माँ। अरे ना, अरे मुझे चक्कर आ गए। क्या कर रही हो? अरे बहू, मुझे चक्कर आ गए। तुम मत शर्माओ। शर्मा रही हो? अरे बहू, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। मेरा बेटा यहाँ नहीं, मेरा बेटा वहाँ है, चाहे तो जा सकती हो। छी, मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी, इसका क्या मतलब है? ये शादी नहीं हो सकती। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अब राजा मना करेगा तो ना। वो तो उस लड़की से प्यार करता है और ताऊ जी उसे घर ले गए और वो लड़की उसके घर में है। दोनों की शादी के कार्ड भी छप गए। अब भला शादी कैसे रुकेगी? अगर ये शादी हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए हमें एक बलि देनी होगी। मिल गई बलि की बकरी। अरे मामा, तुम यहाँ? आओ बेटी। मैं मंदिर आई थी। मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। मेरा इंतजार? वो किस लिए? कोई खास नहीं बेटा, बस तुम्हें जहर खिलाना है मुझे। मामा ये क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं जहर भला क्यों पीऊंगी? वो इसलिए कि तू शादी करने वाली थी राजा से, लेकिन वो तो किसी और से कर रहा है। तो तू इस गांव में अपना क्या मुंह लेकर के घूमेगी? पेट दिखा के क्या फायदा? मामा, उस राजा ने तुझे धोखा दिया इसलिए तूने जहर पी लिया। इसलिए ये प्यारा जहर लाया हूँ। अब तू शांति से मर जाना। तुम चुप रहो। तू मरेगी तो हमारा भला होगा। अबे देख क्या रहा है, लोगों के आने से पहले खिला दे जहर। रुक। छोड़ो मुझे। खिला बेटा। ये ले, खा ले। पिताजी, आप ये गलत कर रहे हैं। अरे हाँ, ये गलत कर रहे हैं। अरे चल हट यहाँ से। छोड़ दो उसको। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं इस आदमी के साथ साथ तेरे पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगा। चल हट, चल उठा। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया, गजब हो गया। देखो इसने जहर खा लिया, गजब हो गया। अरे बच्ची मर गई। देखो देखो क्या, देखिए क्या हो रहा है आपके राज में। नरसिम्हा, ये क्या हुआ? अब भैया मैं आपको क्या बताऊं? तू बताना। मेरी सुंदरी की राजा ने इज्जत लूट ली है। ताऊ जी, तू क्यों आया? तू क्या बोलेगा? जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना जरूरी है क्या तुझे? चुप रहा, हट यहाँ से। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? कैसे हो गया? क्या हो गया बेटी? क्या हो गया तुम्हें? अरे होगा क्या, बेइज्जती हो गई है, अब जान जाने वाली है। कोई तो बताए इसके साथ हुआ क्या है? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? इस लड़की की शादी मेरे बेटे से करा दो। कितनी बार कहा मैंने तुम लोगों को। अब भुगतो। इसकी शादी राजा बाबू से होगी, राजा बाबू से होगी कह के पूरा खानदान पूरे गांव में ढिढोरा पीट रहे थे। अब गई ना बेटी हाथ से। राजा तो शहर वाले के चक्कर में पड़ गया, उससे शादी करेगा और तुम्हारी बेटी उसे अपने दिल में बसाएगी, वो मजे करेगा और टाटा करके चल देगा। देखा तूने? दामाद जी कह रही थी ना, उसने क्या कर दिया ये। अब ये सब बात करने का समय नहीं है, पहले अपनी बेटी को अस्पताल लेकर चलते हैं। बेटी सुंदरी पेट से थी। मैं जब खेतों में काम कर रहा था तब ये सुंदरी तड़प रही थी। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो ये जहर पी रही जो थी। मन में आ रहा है वो मत बोलो, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यकीन नहीं है ना, तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नालायक, तू तो जानवर से भी बदतर हो गया है। हमारी जिंदगी बर्बाद करके खुश नहीं हुआ था कि अब इस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करने चला है तू। अरे तुझे शर्म भी नहीं आती है नीच? तुझे तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं, कोई औलाद नहीं मेरी। इस गांव के लोग कितने गर्व के साथ मेरा नाम लेते थे, लेकिन इसने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी भी गिरी हरकत करेगा। जरूर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जिसकी आज तू मुझे सजा दे रहा है। तू मेरा कोई नहीं है अब से, समझे? इस गांव से निकल जा।
राजा, इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर क्यों लिया? बेटे के मन में क्या है माँ जानती है। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वो भी जानती है। अगर मेरा अपना बेटा होता तो भी वो तेरी तरह इतना समझदार नहीं होता। राजा, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। बेटा, अपने पिता की बात से दुखी मत होना। सच एक दिन जरूर बाहर आएगा। तेरे पिता समझ जाएंगे। मत रोना। डॉक्टर साहब, मेरी एकलौती बेटी है, कैसे भी करके इसे बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमारी एक ही बेटी है, कुछ भी करके इसे बचाइए। आप लोग ऐसे परेशान करेंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले आप दोनों बाहर जाइए प्लीज। पहले भी 2 बार मेरे बेटे की शादी टूट गई। लगता उसके भाग्य में शादी नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे अपने घर ले जाऊं। पिताजी, जब से इस घर ने मुझे अपनाया है मैं तब से इस घर की बहू हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मुझे इस घर से ले जाने का अधिकार किसी का भी नहीं है, सिवाय मेरे पति के। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, अब यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं है। तू मेरे साथ घर चल। ये शादी कभी नहीं टूट सकती। आपके बेटे से? हाँ, आपकी बेटी की शादी इन्हीं के बेटे से होगी, क्योंकि इनका एक और भी बेटा है। आपको पता है, भले ही भाई साहब को भगवान ने एक बेटा नहीं दिया, लेकिन मुझे 2 बेटे दिए हैं। इसलिए मेरा बेटा भी तो इन्हीं का बेटा है ना। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेरी बेटी की शादी चंद्रशेखर जी के बेटे के साथ तय हुई है। अरे मेरा बेटा इनका ही तो है। अरे घर में छोरा और नगर में ढिढोरा। अब इनको अगर बेटा नहीं है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अपने भैया के और इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं अपना एक बेटा इनको दान करूंगा। अरे ये और मैं अलग थोड़े ही है। इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। क्यों भैया? शादी करा दो, खानदान की इज्जत बच जाएगी। समझो मैंने अपना बेटा दे दिया। तो ठीक है, मैं शादी होने की मंजूरी देता हूँ। मैं इसके बेटे को आज से गोद लेता हूँ, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मुझे है। 20 साल तक जिस बच्चे को मैंने सीने से लगाकर पाला है, उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दूंगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो, और आप इनकी बात मानेंगे तो, मैं इस घर में अपनी जान दे दूंगी। गलती कहाँ हुई है ये जानना जरूरी है। सच्चाई जानने के लिए सुंदरी का बचना बहुत जरूरी है। वो जब तक मुंह नहीं खोलेगी सच बाहर नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, डोंट वरी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। हाँ, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी नाजुक है। उसको होश आने में थोड़ा समय लग सकता है। डरने की कोई बात नहीं है ना? जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या होगा जी? अब यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बेटी तो तुम्हारी वजह से जहर खा ही चुकी है। अब क्या मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? उसकी जान लेना चाहते हो क्या तुम? बोलो क्या चाहते हो? सिमरन ने तुझे बचपन से अपना पति मान लिया था, इसलिए तूने उसके साथ ऐसा किया क्या? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मुझे बस एक बार सुंदरी से मिलने दीजिए। नहीं, भगवान के लिए उसके पास मत जाओ। मेरी इकलौती बेटी है, उसे मैं खोना नहीं चाहती। वो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हें पता है? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो राजा, जाओ यहाँ से। भगवान के लिए यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? बेटी, बेटी, तू ठीक है ना? मेरी बेटी को होश आ गया। माँ, बात वो है कि हाँ बोल बेटी बोल। पिताजी, सिमरन होश में नहीं आई है। अरे उससे हमारा क्या लेना देना? हमको तो सिर्फ अपना फायदा दिखना है। ताऊ जी को लूटना है। अरे वो सब छोड़। सुन बेटा, मैं जो कहता हूँ उसको कान खोल के सुन ले। हमें उस बुढ़ा और बुढ़ी को खत्म करना ही होगा, तो कानूनन उनकी दौलत हमारे छोटू की हो जाएगी। ये है शकुनी नीति। फिर तो उसको भी टपकाना पड़ेगा ना। अरे तो फिर हम छोटू को भी खत्म कर देंगे यार। मामा जी, उस दिन राजा ने क्यों झूठ बोला आपको पता है क्या? क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा है, राजा को उसकी चिंता थी। राजा बेकसूर है माँ जी। उन लोगों ने मुझे धमकी दे रखी थी कि मेरे बच्चे को मार देंगे। उसे बचाने के लिए राजा ने ये किया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए नहीं बताया। उन लोगों का अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। मैं ये सब नहीं सह पाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। माँ जी, रोज रोज उसकी मारपीट से थक गई हूँ मैं।
आज हिम्मत करके बता रही हूँ। जो तुम बता रही हो बात सच है क्या? हाँ, और क्या क्या बुरी आदतें हैं मुझ में सब तुम लोगों को पता चल जाएगा। आज आज